आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम जी। ऊपर से ऐसे आ रहा है, वो उनका कैमरा ही ऐसे बना है। दुर्गा पूजा की शुभ अवसर में तिवारी जी शुरू करें। हाँ, शुरू कर रहे हैं बाबू। अब या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में भगवती दुर्गा की स्तुति 700 श्लोकों में की गई है और प्राय समस्त भारत के कोने कोने में दुर्गा की आराधना मातृ रूप में की जाती है। लेकिन केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर दुर्गा की माता के अतिरिक्त उन्हें अन्य रूपों में उनकी लोक परंपरा के अनुसार दुर्गा जी की आराधना, लाड दुलार प्रेम किया जाता है। उसमें सर्वोत्तम है बंगाल। बंगाल की लोक परंपरा में हमारे लिए सामान्यतः उत्तर भारत में नवरात्रि में 10 दिन दुर्गा जी के कलश स्थापन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, न्यास, पूजा, कुमारी भोज और रामलीला वगैरह होती है। लेकिन बंगाल में दुर्गा देवी कहा जाए, ठीक है, किंचित अंशों में देवी हैं, लेकिन दुर्गा को बंगाल ने अपनी कन्या के रूप में इस ढंग से अपना लिया है कि हर घर की, हर बंगाली घर की वो कन्या के रूप में है। यद्यपि दुर्गा महाराज हिमाचल की पुत्री हैं, मेना उनकी माता है, उनका विवाह श्मशानवासी भगवान शिव से हुआ है, लेकिन वो जो उमा है उसके लिए बंगाल का प्रत्येक गृहस्थ और दुर्गा पूजा के देवी पक्ष में आते ही दुर्गा को अपनी बेटी को लाने के, जैसे माँ बाप को बेटी को उसके पतिकुल से लाने की जल्दी होती है, उस व्यग्रता के साथ बंगाल दुर्गा को, उसमें इतनी लोक कथाएं हैं, उसमें इतने लोक संस्मरण है, इतने सुंदर सुंदर राम प्रसाद के वो गीत हैं, भक्ति गीत है, जो हमें दिवाकर जी उसका विस्तार से बताएंगे। मैं तो जस्ट एक छोटा सा आपके सामने ये भूमिका रख रहा हूँ कि दुर्गा एकदम पर्सोनिफाइड देवी को है, वो पुत्री स्वरूप है, कन्या है। और कन्या का अर्थ होता है कम नयति कन्या, जो सुख, जिसके आने से माता पिता के हृदय में आनंद का संचार होता है, वो कन्या होती है। तो दुर्गा देवी के रूप में नहीं, वो कन्या के रूप में आती हैं। और अकेले नहीं, पार्वती के साथ गणेश और कार्तिकेय दोनों आते हैं। शिव को बुलावा नहीं जाता और माँ बोलती है मेना कि जब हमारी कन्या उमा आएगी तो शिव भी स्मशान छोड़ के जरूर आएंगे, इसलिए चलो। एक गीत में तो बोलती है कि इस बार आने पर मैं दुर्गा को विदा करूंगी ही नहीं, मैं और मेरी बेटी उमा दोनों मिलके शिव के साथ झगड़ा करेंगे, उसको जमात समझेंगे ही नहीं, हम दुर्गा को अनंत काल तक अपने पास उमा को रख लेंगे। ये जो प्रेम देवी को आयत्त कर लेने का और 9 दिनों तक रखना, पंचमी से, आज श्री पंचमी है, बोधन का दिन है, ये दिन वो जो मृण्मय मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा को चिन्मय किया जाता है और 9 दिनों तक अपनी बेटी की तरह उसी साज श्रृंगार भाव सब कुछ करके एक विवाहिता कन्या की तरह अंत में भरे हुए आंसुओं से फिर उसे मृण्मय समझकर गंगा में विसर्जन किया जाता है। अनुरोती आंखों के साथ की आस्तिक वचन आवारसबे, अगले वर्ष फिर आना। इस आगामी स्पर्श कातर निमंत्रण के साथ दुर्गा विदा होती हैं और देवी पक्ष की समाप्ति के बाद फिर से दौर ही चलते हैं बंगाल के जीवन में पूजा और अन्य का। तो ये एक, हमने यही उम्मीद की थी कि एक लोक पक्ष की बात की जाए, पूजा और नवचंडी सतचंडी सहस्त्र चंडी तो होता ही हम लोगों के यहाँ, लेकिन बंगाल के लोक जीवन में पूजा पाठ रिचुअल्स को छोड़ के लोग कैसे आती है, उसका क्या लोक जीवन प्रभाव है, इस विषय पर दिवाकर जी को मैंने आमंत्रित किया था। दिवाकर जी उसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, ट्राइलिंगुअल, यहाँ सब भाषा समझते हैं। मोटा मोटे आप अपनी सावधानता आप आनंद से अपने विचार को प्रकट करें और अंत में मंदिर से संबंधित जो नए सज्जन हैं जिन्होंने मंदिर नहीं देखा है, हम लोग एक छोटा सा वीडियो चलाने का प्रयत्न करेंगे। टेक्निकली अगर वायबल हुआ हम लोग आपको अंत में 4-5 मिनट का एक वीडियो आपको दिखाएंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि 7 बजे तक ये कार्यक्रम होगा और 2-5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, अब आपके कथा और आपके विचारों के प्रवाह को लेकर। तो इसकी बंदिश नहीं कि 7 बजे शार्प बंद करना है।
लेकिन उसके बाद उस वीडियो को दिखाया जाएगा। आप सबसे प्रार्थना है कि कृपा करके आप लोग इस नवीन परंपरा का आनंद लें, क्योंकि हम सब इस विषय के लिए एलियन हैं, हमें पता नहीं लोक परंपरा है। तो दिवाकर जी कलकत्ता में चिन्मय मिशन के संप्रति अध्यक्ष हैं, विद्वान हैं, और महर्षि चिन्मय मिशन की उस ब्रह्मचर्य परंपरा के छपे हुए हैं। तो आपको प्रणाम है, आपका स्वागत है। मंदिर में पूर्व में आपका आगमन हो चुका है, पहले भी मंदिर में आपका आना हुआ है। इस बार देखते हैं अब क्या होता है, भगवान की कृपा, कोरोना माता की कृपा होता हो तो आप कृपा करके इस कार्य को प्रारंभ करें और हम सबको उस लोक परंपरा के बारे में बताएं। और आप सब कृपा करके अपने अपने उसको म्यूट कर देंगे प्लीज। और कई लोगों ने म्यूट नहीं किया है, प्लीज म्यूट कर लें। अब सबको अपना आत्मानुशासन है कि सब लोग अपना अपना म्यूट कर लें और इस संवाद का आनंद लें। धन्यवाद। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम। स्वामी जी तो हमको नहीं दिख रहे हैं। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सत्यादिहेतुपापत्रयविनाशाय नुमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अब सब हो अम्मा आप थोड़ा म्यूट करेंगे तो सुविधा होगा। मैं पहले दुर्गा सूक्तम से चालू करूंगा, शुरुआत करूंगा। ओम जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ताम् अग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गाणि विश्वा ऊश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकायतनवाय संयोः विश्वान्निनो दुर्गः जातवेदस्वा विपर्षि अग्ने त्रिवन मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यवितां तनुनादितगुं सहमानमुग्नमग्निगुं परमात्सदस्तात् स्तनः विश्वा क्षामद्देव अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोऽसि क्रमिद्यो अध्वरेषु तनाच होता नव्यश्च सत्सि त्वां च आग्ने तनुवं
स्वास्मभ्यं च सो भगवायजस्व गभीरजुष्टमयुजो निषिक्तं पूरा तवेति बनना। रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्तम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि सुधीर बाबू, सुधीर उठा नहीं। हेलो रघुनाथ जी हेलो। शुरुआत किया। थोड़ा अम्मा को म्यूट करवा सकते हैं अरे प्रभुनाथ? सुनो, बंद आवाज बंद करो। बोलो। तो हाँ, बंद हो गया, अब साउंड बंद हो गई जी। हाँ तो सुधीर बाबू जैसे चालू किया, जैसे हाँ बोला कि बंगाल में रघुनाथ जी जो जैसे चालू किया, ये बंगाल में माँ दुर्गा को सिर्फ देवी रूप से नहीं बल्कि अपने कन्या की तरह से देखते हैं। तो कैसे, जैसे इसको आगमनी बोलते हैं बंगाली लोग, कोई गाना से इस आगमनी को चालू करते हैं। मैं कुछ कुछ बंगाली गाना भी आप लोगों को सुनाऊंगा इस अवसर में क्या होता है। आज আগমনীর আবাহনে কিশোর উঠেছে বেজে, দোয়েল শ্যামা ডাক দিল তাই বরণেরও भाव से এলো गाओ। যে আজ আগমনীর আবাহনে কিশোর উঠেছে बेजे। ये दुर्गा पूजा एक ऐसी समय पर होता है जहां पर बंगाल के आकाश बातास में देवी का आगमन का सूचना होता है। इस ऋतु का ऐसे ही महत्व है। इससे शारदा हमारे खूब पास सजी में हुई, काश फूल का लिपस्टिक साड़ी अच्छी सी, सारे चीज ऐसे करके প্রত্যেকটা মানুষ गोविंद सागर उत्सवे मेते ओके। सॉरी म्यूट नहीं था। प्रभुनाथ जी आप तो होस्ट है, आप सबको म्यूट कर सकते हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। प्रभुनाथ जी आप सबको म्यूट कर दीजिए, आप होस्ट है। एचपी बुधिया, मंजूश्री भट्टाचार्य, आनंद गुप्ता जी, बिमला खेमका जी, एसएन पाठक जी, तनवाल राम आचार्य जी, प्लीज। তো আমরা কিভাবে, जैसे मां मेनका अपने पति से बोल रहा है कि लड़की को लेके आओ मेरा, कितना दिन वेट कर रहा है, कितना दिन इंतजार कर रहा है, কতদিন অপেক্ষা করছি, আর আমার প্রাণে দুঃখ সইছে না। বড় অদ্ভুত এক গান আছে, দিন গনি গনি বড় সোজা পেন
কত আর সহে মায়েরও প্রাণে। মা তার স্বামীকে বলছে, দিন গুনতে গুনতে 1 বছর কেটে গেল, আর মায়ের প্রাণে সহ্য হচ্ছে না। কি রূপে আছো হরে সে গোরে রে। তুমি কি রকম बाबा, तुम कैसे पिता हो जो अपने कन्या को ऐसे दामाद के पास रख के आए हो और निश्चिंत में सो रहे हो हिम घर में, क्योंकि हिमालय का पुत्र है। तो जैसे माँ अपने पति को बोल रहा है, जे मेरा कन्या को लेके आओ, 1 साल हो गया। बंगाल में माँ दुर्गा सिर्फ माँ नहीं, बेटी भी है। तो इस अवसर में मैं मेरा वक्तव्य को कुछ हिसाब से, किस ढंग से छौका है। जैसे भारतेर स्वाधीनता आंदोलने देवी दुर्गा, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में देवी दुर्गा, यह देवी दुर्गा की अंश भारत माता की प्रतीक रूप में जागृत हुआ था। विंश शताब्दी की प्रारंभ में ये पूजा ऐतिह्यवाही बारवारी या कम्युनिटी पूजा के नाम से जनप्रियता हुआ। लक्ष्मी और सरस्वती के साथ देवी दुर्गा की एक घनिष्ठ संबंध है। जैसे अपने ससुराल से कन्या मायके आते हैं अपने बच्चे को लेकर, ऐसे ही माता दुर्गा अपना बच्ची लक्ष्मी, सरस्वती और दोनों छोटा छोटा बेटा गणेश और कार्तिकेय के साथ इस मर्त धाम में आते हैं। देवी दुर्गा एवं तार आगमन एवं কৈলাসে फिरे जावा उन लोगों का वाहन, तिथि और नक्षत्र इसके विचार में निर्दिष्ट होता है। पुराण या शास्त्र के अनुसार अगर सोमवार या रविवार देवी का आगमन या प्रत्यागम होता है तो वाहन के रूप में हाथी का व्यवहार होता है। शनिवार या मंगलवार में अगर देवी का आगमन या प्रत्यागमन होता है तो घोड़ा वाहन के रूप में प्रतीत होता है। अगर बुधवार में देवी का आगमन या प्रत्यागमन होता है तो नौका वाहन के रूप में व्यवहृत होता है। और बृहस्पति मतलब गुरुवार और शुक्रवार में होता है तो पालकी या दोलना व्यवहृत होता है। ये सारे वाहन का कुछ कुछ शुभ और अशुभ संकेत है। जैसे अगर हाथी में आगमन या गमन, ये दोनों ही बहुत ही शुभदायी है। इनके द्वारा यही समझ में आता है कि धरित्री सुजला सुफला होता है। अगर नौका में देवी का आगमन होगा तो होता है ये देवी आशीर्वाद, धान, धन्य, संपत्ति लेकर मर्त में आता है। लेकिन अगर देवी का वाहन नौका हो जाए तो जाने के समय बन्या मतलब फ्लड, वार आता है, बहुत से नुकसान होता है। और घोड़ा में आगमन भी अत्यंत अशुभ होता है। इसमें मड़क होता है, फसल का क्षति होता है, नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं देवी इस बार किस में आता है और किस में जा रहा है, इसके ऊपर हम लोगों का प्रकृति और सामाजिक संस्कार की ये होता है। ये देवी का जो मृण्मयी मूर्ति हम लोग देखते हैं, जे मिट्टी का बना हुआ मूर्ति, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, दुर्गा पूजा में जो मिट्टी लगता है वो है गंगा की माटी, गाय का
गोमूत्र और गोचोना गोबर, गणिकालय का मिट्टी और राज दरबार की मिट्टी, चौराहा का मिट्टी, गजदंत का मिट्टी, नदी का दो किनारे का मिट्टी और नारी शक्ति का सम्मान प्रदर्शन करने के लिए नवकन्या की जो घर होता है उसका मिट्टी। नवकन्या मतलब 9 प्रकार की कन्या, नर्तकी या अभिनेत्री, कापालिक, धोपानी, नापितानी जो क्षौर कर्म करते हैं, ब्रह्माणी, शूद्रानी, ग्वालिनी, मालिनी और पतिता। ये पतितालय का मिट्टी का भूमिका क्या है दुर्गा पूजा में? ऐसी प्रचलित धारणा है कि समाज के सारे पाप, सारे अनाचार, सारे कलुषता पतिता अपने शरीर में धारण करते हैं। ऐसे ही समाज को निष्कलंक और परिष्कार रखने के लिए पतितालय का मिट्टी शुद्ध और पवित्र होता है। ये दुर्गा शब्द की अर्थ क्या है? बहुत सारे अर्थ है, लेकिन बंगाल में ज्यादा से ज्यादा जो लेता है वो क्या है? ये जो द शब्द है, द अक्षर, दैत्य को विनाश करते সোমনাথের ফোনটা আনমিউট করতে হবে। दुर्गा शब्द की जो अर्थ है, ये द अक्षर दैत्य विनाशकारी, उ शब्द विघ्न विनाशकारी, रेफ जो है दुर्गा, रेफ हाफ र, ये रोग विनाशकारी, ग अक्षर पाप विनाशकारी एवं आकार शत्रु विनाशकारी। अर्थात दुर्गा शब्द को क्या है? जो दैत्य को विनाश करते हैं, जो विघ्नों को विनाश करते हैं, जो रोग को विनाश करते हैं और जो पाप और शत्रु से निष्कृति देते हैं, रक्षा करते हैं, वही दुर्गा है। कालिका पुराण, ब्रह्मांड पुराण और कृत्तिवासी रामायण में है कि अपना शक्ति को द्विगुण करने के लिए रामचंद्र देवी महामाया की स्तव करना चालू किया, क्योंकि देवी का वर ना मिलने से कार्य सिद्धि संभव नहीं था। लेकिन ये दुर्गा पूजा की समय नहीं था, क्योंकि दुर्गा पूजा असल में वसंत ऋतु में होता है। इस समय रामचंद्र, भगवान रामचंद्र रावण को वध करने के लिए असमय में पूजा किया था, इसलिए अकाल बोधन नाम पे ये पूजा प्रसिद्ध है। उन्होंने देवी को पूजा चढ़ाने के लिए 108 पद्म पुष्प का व्यवस्था किया। माता दुर्गा भगवान रामचंद्र का भक्ति परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक पद्म को चुरा लिया और भगवान पूजा के समय देखा 107 पद्म है, एक कहीं से नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये पद्म की समय भी नहीं है। भगवान रामचंद्र, उनको मन में आया कि लोग मुझे पद्म पलाश लोचन कहते हैं, मेरा आंख लोग कहते हैं ये पद्म की समान है, तो ये आंख क्यों ना मां के चरण में मैं अर्पित करूं। तो भगवान के सामने देवी प्रकट हुआ और मुग्ध हुआ और वर प्रदान किया और रावण को वध हुआ। महाभारत में भी हम लोग त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा की आराधना
देखते हैं, क्योंकि महाभारत में पांडव लोग जब द्वितीय बार दोबारा खेल में जुए में हार गया, तो 12 साल की वनवास और 1 साल की अज्ञातवास, ये बहुत ही कठिन समय था। तो इस समय पांडव लोग जब मत्स्य नगर में प्रवेश किया था, तब युधिष्ठिर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा की स्तुति किया था। यही कथित है महाभारत में। ये नवमी जो होता है, ये नवमी है जो नवरात्रि का पूजा की शेष अंतिम दिन। पुराण के अनुसार इस दिन देवी दुर्गा महिषासुर के साथ दीर्घ 9 रात्रि महायुद्ध के बाद यह अंतिम दिन था। और महाषष्ठी देवी का बोधन, आमंत्रण और अधिवास। पंजिका के अनुसार महाषष्ठी की गोधूली लग्न में इसी समय पे देवी का बोधन हो जाता है। आज पंचमी है, लेकिन तिथि अनुसार महाषष्ठी चालू हो गया। ये आमंत्रण की अर्थ है पूजा ग्रहण करने का आवेदन, निवेदन। आमंत्रण के द्वारा देवी के उद्देश्य में उत्सर्ग करते हैं और उन्होंने माता सारे चीज ग्रहण करते हैं। ये अधिवास मतलब वसत करना, वास करना। हम लोग सब देख सकते हैं कि पूजा के समय एक लाल धागा से ये 4 छोटा छोटा बांस की जो कंची होता है, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, एकदम छोटा छोटा बांस की जो लकड़ी होता है, उसमें डोरी से, लाल डोरी से बांध दिया जाता है। ऐसे ही सोचते हैं कि अष्ट शक्ति अगर अंदर प्रवेश ना कर सके, इसलिए इस गंडी को दे दिया, मतलब इस बांधन को दे दिया। इसमें बेल पाता की जरूरत होता है और 26 प्रकार वस्तु सामग्री इसमें लगता है पवित्र करने के लिए। बाद में शुरू होता है कल्पारंभ। यहां कल्प मतलब संकल्प और आरंभ के मतलब शुरुआत। इसी शब्द से कल्पारंभ एक मुहूर्त, एक मुहूर्त, एक शुभ मुहूर्त में संकल्प होता है। संकल्प क्या होता है कि पूजा के ये 4 दिन निष्ठा की संयोग में देवी सबका पूजा ग्रहण करे, सबको आशीर्वाद दे, सबका मंगल करे। ये जो घट है, इसका 2 अर्थ है। जो घट गंगा जल से भरा हुआ है, ये है साक्षी स्वरूप, और ये घट ये देह की समान है। गंगा जल उसमें प्राण है। और आम का पत्ता 5 पत्ता लगता है, वो 5 इंद्रिय। जैसे हमारा शरीर में प्राण, पंच इंद्रिय के संयोग में ये शरीर बसा हुआ है, ऐसे ही देवी को जीवित रूप में, मृन्मयी को चिन्मयी के रूप में कल्पना करते हैं। ये शारदीय दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा नहीं, ये महापूजा है। शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, शास्त्र में यही लिखा है। सप्तमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये दिवसीय, ये 3 दिन का ये महापूजा चतुष्कर्ममयी, ओ सप्तकल्प विधायिनी। इस समय देवी को, सिर्फ देवी को नहीं, उनका सारे वाहन को
षोडश उपाचार में पूजा की विधि है, उसके साथ साथ है महास्नान, होम, यज्ञ, बहुत सारे उपकरण। ये पुराण, उपपुराण, तंत्र, सारे शास्त्र में यही विधि लिपिबद्ध है। दुर्गा पूजा के सिवा और कोई पूजा को महापूजा के नाम से नहीं बुला जाता। अभी कोई कोई संवाद माध्यम या वैद्युतीन माध्यम में चतुर्थी से लेकर नवमी को महाशब्द से विशेषित करते हैं, महाचतुर्थी, महापंचमी। लेकिन देवी पुराण में स्पष्टोक्ति है कि शरत काल में आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में सिर्फ अष्टमी और नवमी तिथि को ही महाअष्टमी और महानवमी नाम में प्रसिद्ध लाभ करेगा। ये दुर्गा पूजा जो समयकाल साल में 2 बार होता है, एक है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में और है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में। महाअष्टमी में एक बड़ा रीति है, वो है कुमारी पूजा। देवी को कुमारी पूजा के रूप में पूजन करता है। शुद्ध और पवित्र कुमारी को मातृ भावना से पूजा करते हैं और उम्र के हिसाब से कुमारी का नाम भी है। जैसे अगर 1 साल की कन्या होगा तो उनका नाम संध्या, 7 साल की कन्या होगा तो उनका नाम मालिनी, 12 साल की कोई कन्या होगा तो उनका नाम भैरवी, 16 साल की कोई कन्या होगा तो उनकी नाम अंबिका। ये कुमारी पूजा सिर्फ ब्राह्मण का कन्या आएगा ऐसा कुछ नहीं। हम लोग देखा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कश्मीर में एक मुसलमान कन्या को भी कुमारी के रूप में, माता दुर्गा को कुमारी के रूप में पूजन किए थे। ये जो विजयादशमी होता है इधर बंगाल में और एक रीति है, नीलकंठ पंछी को उड़ाना। नीलकंठ भगवान शिव की और एक नाम है। समुद्र मंथन के बाद जो भयानक विष उठा वो भगवान शिव जी ने अपने कंठ पर धारण किया और उनका पूरा गला का वर्ण नील हो गया। लेकिन भगवान को कुछ नहीं हुआ। क्यों? विष के साथ साथ उस कंठ में राम भी थे। जहां पर विष और राम एक साथ होता है तब वो विश्राम हो जाता है। लेकिन बंगाल में नीलकंठ पंछी को उड़ाने का एक रीति है जिसको अंग्रेजी नाम है इंडियन रोलर। दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के पहले ये नीलकंठ पंछी को उड़ाने का प्रथा है और महाअष्टमी में देवी का पुष्पांजलि का विधि है। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, महेश्वर और इंद्रादि द्वारा मां दुर्गा की स्तुति शास्त्र में है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के पहले महारास मंडल में देवी दुर्गा की आराधना की थी। उनके बाद ब्रह्मा जी मधु और कैटव की नाम पे जो असुर, उनके हाथ से रक्षा मिलने के लिए देवी दुर्गा की पूजा किया था। भगवान शिव जी ने
त्रिपुरासुर नाम के एक असुर के साथ युद्ध करने के लिए माता देवी का पूजन किया था और लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए इंद्र आदि देवता ने स्तुति किए थे। तो एक ब्रह्मा जी द्वारा जो स्तुति है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हेव षट्कारा स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवजननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर् गोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी वाणभूषणी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्व सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पाताति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरी स्वरः विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैर्दारुर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षवसूरौ मधिकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ये बहुत ही फेमस प्रचलित स्तोत्र है माँ दुर्गा के ऊपर। और अगर बंगाल में दुर्गा पूजा की इतिहास अगर हम लोग देखना चाहते हैं, ये ब्रिटिश विरोधी जो जातीयतावादी भाव का उन्मेष हुआ था, महामाया की भूमिका उसमें बहुत ही थी। उसी समय सार्वजनिक पूजा की शुरुआत हुआ। देवी दुर्गा को अपने चिंतन में रखकर देश माता या भारत माता या मातृभूमि का जातीयतावादी धारणा विप्लव की आकार लिया था। देवी दुर्गा की भावना से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गान की रचना किया, जो भारत की स्वाधीनता जो आंदोलन था उसमें गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सुभाष चंद्र बसु जैसे प्रमुख विप्लवी
और बाकी सारे जातीयतावादी जो नेता थे, ये सब लोग सार्वजनिक दुर्गा पूजा के साथ युक्त थे। मां की जो 10 हाथ है, शास्त्र के अनुसार देवी दुर्गा की 10 हाथ हमारा 10 दिशा की प्रतीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायु, अग्नि, नैऋत्य, ऊर्ध्व और अधः। बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत संभवत 1500 साल में शतक में शुरू हुआ था। मालदा की जमींदार सपना देश में दुर्गा पूजा की आदेश मिला उनको, और पारिवारिक दुर्गा पूजा पहले चालू हुआ। तब ये मां दुर्गा की रूप कुछ दूसरा था। मां दुर्गा की चोख गोलाकार थी, उज्जवल, और देवी सादा जो सफेद बाघ और हरा सिंह के ऊपर विराजमान थे। सूत्र के अनुसार ताहिरपुर की राजा कंस नारायण, नदिया की राजा भवानंद मजूमदार, बांग्ला की पहले शारदिया या शरत काल में दुर्गा पूजा की संगठित किए थे। इनके बाद राजशाही के राजा पूजा चालू किया। कलकत्ता में सन 1610 में बेहाला की जो बरीशा है, उनकी राय चौधरी परिवार पहले दुर्गा पूजा की आयोजन की, और 1757 पलाशी युद्ध के विजय लाभ करने के बाद राजा नवकृष्ण देव लॉर्ड क्लाइव की सम्मान में कलकत्ता की शोभा बाजार राजबाड़ी में दुर्गा पूजा के आयोजन के माध्यम में विजय उत्सव को उद्यापन किया था। सन 1910 में कलकत्ता की पहले आनुष्ठानिक रूप से ये सामाजिक पूजा, बारवारी पूजा चालू हुआ। सनातन धर्म वाहिनी सभा बाग बाजार सार्वजनिक में इस पूजा की सूचना किया, और सारे जनगण मिलके, स्वाधीनता प्रेमी लोग मिलके इनका पूजा हुआ। देवी पूजा पौराणिक कहानी में तो है ही। ये देवी का सृष्टि कैसे हुआ? ये अग्नि के तेज से मां की त्रिनयन का सृष्टि हुआ। इंद्र का तेज में मां की कटी देश, शिव जी का तेज में मां की मुखमंडल, यम की तेज में मां की केश, विष्णु की तेज से 2 बाहु, चंद्र की तेज में मां की स्तन, वरुण की तेज में मां की जंघा और उरु, ब्रह्मा की तेज में मां की पा, सूर्य की तेज में मां की पा की अंगुली, और अष्टवसु की तेज में मां के हाथ की अंगुली, कुबेर की तेज में मां की नाक, दक्ष और बाकी प्रजापति के तेज में मां की दंत समूह, और बाकी सारे देवता सारे अंग का सृष्टि किया था। मार्कंडेय पुराण में है, प्राचीन काल में राजा सूरत, उनका स्त्री पुत्र राज्यच्युत हुआ था, और उन लोग गंभीर वन में आश्रय लिया था। तब राजा मेधस मुनि की शरणापन्न हन, और उनकी परामर्श में दुर्गा पूजा की आयोजन हुआ था। और वसंत काल में जो पूजा होता है मां दुर्गा की, वो वासंती पूजा के रूप में प्रचलित है।
बंगाल की दुर्गा पूजा ऐसे ही होता है, और मैं आपके सामने कुछ बंगाल की दुर्गा पूजा की रीति में जो गाना होता है उस गाने को थोड़ा परिवेशन करने का प्रयास करूंगा। जैसे माता मेनका की गाना, जी अगर मेरा दामाद बेटी को लेने के लिए आए तो मैं विदा नहीं करूंगा। मैं और मेरा कन्या दुर्गा एक साथ झगड़ा करूंगा दामाद से। समाज की लोग जो भी बोले कुछ परवाह नहीं। अगर मृत्युंजय आकर उमा को ले जाने के बाद किया, हम लोग दोनों झगड़ा करूंगा। ये बहुत ही सुंदर गाना है साधक राम प्रसाद की। एबार आमार उमा एले আর উমায় পাঠাবো না, বলে লোকে বলবে মন্দ, কারো কথা শুনবো না। এবার আমার উমা এলে যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমান এবার কথা কয়, মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, তারে জামাই বলে মানব না। এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাবো না। দ্বিজ রাম প্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়, মা মা মা। দ্বিজ রাম প্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়, জামাই শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না। এবার আমার উমা এলে। और पूजा के समय जब बोधन चालू होता है तो माँ सबको निवेदन करते हैं कि उनको उठाओ मत, कितना दूर से मेरा कन्या आया, अभी थोड़ा सो रहे हैं, उनको मत जगाओ। जैसे एक प्रेमी माता अपने बेटी के लिए हर वक्त सोचते हैं, ऐसे एक गाना है राधिका प्रसन्न की। और जागाश ने माँ जया অবোধ অভয়া, কত করে উমায়ে घुमालो। माँ की दो सखी है, जया और विजया। जया और विजया माँ को बुलाने के लिए आया है कि उठो पार्वती उठो, पूजा की समय हो गया है, भक्त लोग अपेक्षा में है। लेकिन माता मेनका की प्राण नहीं सह रहा है, तो जया को बोला और मत जगाओ मेरा बेटी को, वो अभी सोया है। उमा जागिले एक बार घुम पाड़ानो भार, মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল। কালো মায় আমার এলো সন্ধ্যা কালে, কি জানি কি রূপে ছিল বিল্ল মূলে স্থিতি করিয়ে পার্বতী, জাগিয়ে যামিনী পোহালো।
हर जगह स्नेह जया। यही है बंगाल की पूजा की रीति। आज की प्रवचन खत्म करूंगा एक स्तोत्र से। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणताविद्यै सिद्ध्यै कूर्म नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हो ओम। गया, हो गया। अब सबको मेरा प्रणाम। खूब सुंदर हो गए महाराज, खूब हरिओम सुंदर हो स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। मैं एक बहुत दो अच्छे से शब्द समझा दिया आपका पूरा। सूक्तम बहुत बहुत सुंदर। प्रभुनाथ जी, सुधीर जी, दादा मैं जी, सबको मेरा सादर बहुत नमन। अच्छा ये लगा। प्रणाम। ऐसा है कि मैं सबको मंदिर के पक्ष से आप सबको से विनीत अनुरोध मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने इतनी सुंदर बातें बंगाल की लौकिक परंपरा के बारे में सुनी। अब आज अकाल बोधन है, कल महाषष्ठी है, इसके बारे में दिवाकर जी ने बताया। अगर सचमुच देखा जाए दुर्गा सप्तशती के अनुसार तो देवी कोऑपरेटिव गॉडेस है, यानी कि कोई देवता नहीं है जो दूसरे के अंश से उत्पन्न है। देवी में समस्त देवताओं का तेज मिला हुआ है। देवी के पास जो कुछ भी है सब देवताओं का दिया हुआ है। और देवी का नारित्व जो है, एक मिनट आप लोग कृपा करके थोड़ा अपने आवाज को बंद रखें। आप सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के। मैं एक श्लोक दुर्गा सप्तशती का सुनाऊंगा। शुंभ निशुंभ के साथ लड़ाई हो रही है मैदान में और निशुंभ ताल ठोक रहा है, तो देवी बोलती है यो में यस्यति संग्राम में, जा और अपने राजा से कह दे जो मुझे संग्राम में जीतेगा समय भरता भविष्यति वही मेरा पति होगा। तू बुला अपने राजा को और मेरे साथ युद्ध करे। युद्ध में जब हारने लगता है तब देवी कहती है गर्ज गर्ज महामूढ़ यावत सुराम पिबा में हम। तू गरज ले जैसे ये सुरा का चक्कर खत्म होगा मैं तुम्हें मारूंगी। ये जो तेज है ये नारित्व का और संपूर्ण देवों का जो तेज सम्मिलित रूप है ये दुर्गा के माध्यम से जगत जननी के रूप में प्रकट हुआ। आप सबसे प्रार्थना है कृपा करके बीच में कमेंट अगर न करें तो आप सबकी बड़ी महती कृपा होगी हमारे बहुत ऊपर अच्छे से। तो ये जो भगवती है, भगवती का अवतरण और उन्हीं को बंकिम ने धरती पे लाया। ये बोले माँ तुम ये बोले प्रबल सहस्र धारुणी तुम्हारी मंदिरे गड़ी मंदिरे सहस्त्र कोटि कर वाले। तो ये जो स्वरूप है आनंद मठ का, जो उन्होंने दुर्गा को स्वर्ग से लाकर और धरती पर और जनजीवन के साथ जोड़ा, ये हमारी भारतीय राष्ट्रीयता की पहचान, आराधना, उपासना, राष्ट्र का स्वरूप और हमारे भीतर वो छात्र तेज ये दुर्गा की कृपा से है। आप सबने इस का आनंद अवश्य लिया होगा। इस संपूर्ण डिस्कोर्स का यद्यपि छोटा था, इसमें काफी कॉम्पैक्ट था, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो आगे भी हम लोग इस तरह के परिचर्चा मंदिर के माध्यम से आयोजित करेंगे। आप सबसे विनीत प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोगों को इन कार्यक्रमों में जोड़िए। मंदिर के कार्यक्रम चलते रहते हैं। नवंबर में स्वामी गिरीशानंद जी का भी कार्यक्रम होने वाला है 3 दिनों का जूम का, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आपको समय यथा समय जूम का वो इन्विटेशन चला जाएगा, आप लोग जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को जोड़े इस धर्म कार्य में, पुण्य कार्य में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तकनीकी कारण से हम लोग वीडियो नहीं चला पा रहे हैं, इसके लिए आप सब इस असुविधा के लिए आप सबको खेद है। बाबू आप कृपा करके आप बाबू कुछ बोलना चाहेंगे? सुधीर बाबू। सुधीर बाबू कुछ बाबू आप अनम्यूट कर लीजिए अपना, कुछ आप अगर कुछ बोलना चाहे तो।
ये मेरी गुड़िया, ये मेरी गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। अभी इस मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं। आप सब समाप्ति काल। और मैं दिवाकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ और मंदिर के तरफ से हम सबके तरफ से विनीत प्रार्थना है कि आप आगे भी कार्यक्रमों में इसी कृपा के साथ मंदिर से जुड़े रहें और आपके श्रीमुख से वेदांत आदि विषयों पे या किसी अन्य कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स पे आपकी चर्चा हम लोग आयोजित करेंगे। और ये अपना मिशन यही है कि जो वेदांत और धर्म का जो स्वरूप है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसमें आप एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हैं। हम लोगों का सहयोग करें, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लगा दो चुए